अकबर की बीवी हरखा बाई थी और वो बुआ हुई राजा मान सिंह की, और राजा मान सिंह ट्रस्टेड जनरल अकबर के। अब अकबर के पोते थे शाहजहां और राजा मान सिंह के पोते थे राजा जयसिंह। तो आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे, राजा जयसिंह और शाहजहां के। यही रीजन था कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन को फ्री में ऑफर किया था कि वो डोनेट कर देंगे शाहजहां को। शाहजहां अपना टूम बना सकते हैं अपनी मुमताज के लिए। लेकिन उनके ऑफर के बावजूद भी शाहजहां ने ये जमीन फ्री में एक्सेप्ट नहीं करी। शाहजहां ने राजा जयसिंह को रिटर्न में एक्सचेंज में 4 हवेलियां दी। एग्जैक्टली ये जो ट्रांजैक्शन था, सच्चा मुसलमान इससे है। ऑफिशियल पेपर्स में रिकॉर्ड यार नहीं किया चल हवेली गया, और भाई। उस पर डेट लिखी गई है जब हुआ था 28 दिसंबर 1633 को। ये फरमान आज के दिन भाई सच्चा आपको मुसलमान मिल था भाई। जाएगा जयपुर के सिटी सही बात। पैलेस म्यूजियम में। हिस्टोरियन राणा सफवी ने इसकी एक कॉपी भी अपलोड करी थी ट्विटर पे ट्रांसलेशन के। तो अब सवाल ये उठता है कि ये झूठ किसने फैलाया कि राजा जयसिंह का वहां पर एक मंदिर था जो उन्होंने इनहेरिट किया था और उसे छीना गया शाहजहां के द्वारा। तेजो महल्ले हुआ करता था एक शिव मंदिर, इसका तो बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं है कहीं से तो। लेकिन ये आया होगा ये, जो कि आज के दिन हर कहीं सुनने को मिल रहा है। इसका जवाब है दोस्तों एक इंसान का नाम, पुरुषोत्तम नागेश ओक। अरे शॉर्ट में कहा जाए भाई, तो पीएन ओक। ये भाई वो भाई इंसान थे पोस्ट कर जिन्होंने पोस्ट पहली कर। बार इस तेजो अरे वो सर्च करना, वो पोकेमोन का प्रोफेसर ओक नाम का, सेम दिखता है भाई। सही सेम में। दिखता है, देख एक बार। प्रोफेसर ओक क्या लिख। नाम है वो? प्रोफेसर ओक, पोकेमोन ओक। भाई डिट्टो दिखता है भाई। महल भाई, क्लेम को उठाया। और इंटरेस्ट ये देख 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 सेकंड। ऑलमोस्ट दिखता है भाई, यंगर वर्जन है। हाँ यार काफी हद तक सेम है भाई। भाई रे। इंटरेस्टिंगली ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे। इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी, हिस्ट्री लिखनी भी बहुत पसंद थी, लेकिन ये हिस्टोरियन नहीं थे क्योंकि अपनी मन मर्जी से ये क्या नई चीज आ गई भाई? हिस्ट्री लिखनी पसंद थी लेकिन हिस्टोरियन नहीं अरे थे। हिस्टोरियंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, नई नहीं लिखते। अच्छा, ये वो वाला हिस्टोरियन है अपने जैसा कि हमें पसंद आ जाए हम लिख दिए। हाँ, उसका अलग फाइट क्लब चल रहा है। हाँ। हिस्ट्री लिखते थे, रीराइट करते थे हिस्ट्री को। दोस्तों आमतौर पर एक हिस्टोरियन की मेथडोलॉजी बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही टायरिंग होती है। एक हिस्टोरियन को पुराने अखबारों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरी एंट्रीज से, लेटर्स से, चिट्ठियों से, पेंटिंग से, कोर्ट हिस्टोरियंस के हिस्टोरिकल अकाउंट से, कंटेम्प्री हिस्टोरियंस के अकाउंट से, ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था, कार्बन डेटिंग देखकर, ये सब देखकर अंदाजा लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था उस जमाने में। समझने के बाद उन्हें अपने शब्दों में इसे लिखना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेज को साइट करके। उसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू किया जाता है बाकी और हिस्टोरियंस के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि कितना एक्यूरेट है किसी एक हिस्टोरियन के द्वारा लिखा गया अकाउंट। लेकिन पीएन ओक की मेथडोलॉजी इससे बहुत अलग थी। उनकी मेथडोलॉजी थी कि भाई वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के शब्द वाटिका से काफी सिमिलर लग रहा है, तो हो सकता है कि वैटिकन सिटी एक टाइम पर कोई हिंदू टेंपल होगी। हो क्या सकता है, एक्चुअली में मैं लिख डालता हूं, यही हुआ था। वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू टेंपल था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पीएन ओक ने एक्चुअली में यही सब चीजें लिखी थी अपनी पैम्फलेट्स में। अगर ये चीजें सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लग रही हैं, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें लिखी थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने कहा था क्रिश्चियनिटी एक्चुअली में क्रिश्चियन नीति है। उनके हिसाब से जीसस एक्चुअली में इंडिया में आए थे जब वो 13 से 30 साल की उम्र के बीच में थे, और वो क्रिश्चियन नीति सीख कर गए थे। तो जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था भाई रे। भाई, भाई एक तो वही है गांजा, बाबा जी की बूटी। गांजा गांजा। था कि इस्लाम और जूडोइज्म मतलब कोई कैसे बोल भाई सकता है इतना? क्रिश्चियन नीति क्या है भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन नीति। भाई रे। अबे बहुत मतलब ये है। ये बैठ सकता है साथ। काफी पीक है भाई इसकी। ये होता है ना वो हाँ, परम, मतलब हिस्ट्री वो लिखने का एनलाइटन बंदा वो है ये असली में तरीका पोकेमोन पैदा चलते। करवा देगा। ये कर देगा। हाँ सही में पोकेमोन भाई। Who is पीएन ओक? पीएम
His comment claim was that Christianity and Islam both are derivate of Hinduism. भाई Oh, क्रिश्चियंस और इस्लाम दोनों हिंदुइज्म से ही निकला है, ऐसा बोला है पीएन ओक ने। और वो देख डेड वेटिकन सिटी एंड वेस्टमिंस्टर एबे भाई रे वो हिंदुइज्म से तगड़ा ही inspired है। तगड़ा इतना ही बोल दिया है बंदे ने। सही में भाई इसकी डेथ नहीं हुई ना हो गई है उसकी वो भाई। अरे, कोई ना, पर बंदे ने बहुत गलत बोला है। काफी गलत लिखा है 1917 में पैदा हुआ था। मतलब बिना किसी एविडेंस से बोल रहा था कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। पीएन ओक्स क्लेम्स एविडेंस Is piano claims really misleading without evidence? Piano considered misleading and based on pseudo scholarship. अरे यार, अजीब फर्जी आदमी है यार। एआई तक बोल रहा है कि वो झूठ बोलता है। भाई एआई तक ने इसको थोड़ी वो सिंपैथी नहीं दिया या एम्पैथी दोनों हाँ कि भाई चलो गलती हुई थी एक दो बार। वो कह रहा why succeeded? क्रेजी शिट है भाई तगड़ा हिस्टोरियन है। हम्म शॉर्ट में कहा जाए तो पीएनओ अलग अलग सोर्सेस को साइट करके उसके बाद उनकी एक्चुअली में क्रिश्चियन धर्म है, वो धर्म भी से इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम और जूडाइज्म धर्म भी हिंदुइज्म से ही निकल कर आए। ओह आप पूछोगे कैसे? उन्होंने कहा कि इब्राहिम सुनने में ब्रह्मा जैसा लगता पीक, भाई पीक था ये। भाई भाई एविडेंस ये है कि देखो अब्राहम ब्रह्मा जैसा सुनने को मिलता है तो सही है ऐसे तो हाँ लग तो रहा भाई। हाँ चलो इब्राहिम की बीवी सारा सरस्वती होंगी। ओ भाई भाई इस दिन बहुत तगड़ा माल फूका था, मैं समझ गया जिस दिन ये सब बोला भाई है। मुझे ये वाला माल बहुत चाहिए तगड़ा। भाई भैया आप ये माल बेचो अपनी मोजेस चाय के महेश साथ। होंगे यानी शिव। इनफैक्ट इनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया पर राज किया जाता था एक एंशियंट हिंदू एम्पायर के द्वारा। तो ताजमहल के टॉपिक पर वापस आए तो ये पहली बार पीएन ओक ही थे जिन्होंने ताजमहल के ऊपर ये कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई। इनकी राय में कोई भी मॉन्यूमेंट बनाया ही नहीं मुगलों ने। पहले तो पीएन ओक का कहना था कि ताजमहल एक एंशियंट हिंदुइज्म का एक वंडर है जो बहुत पुराने जमाने में बना है, लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने कहा कि 4th सेंचुरी से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, अगर वो रॉक कट है तो सरवाइव कर पाई है, लेकिन उसके अलावा कोई बिल्डिंग सरवाइव ही नहीं कर पाई, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ताजमहल एक्चुअली में 1600s में ही बना है। ये सुनकर ओक ने अपने क्लेम को रिवाइज कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इसे साल 1155 में बनाया गया था राजा परमरी देव के द्वारा, उन राजा देव के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। जब खुद के घर का इतिहास हो तो 2 मिनट भी नहीं लगते उसे बदलने में। अच्छा, फिर साल 1989 में इन्होंने एक और पैम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अपने ही पैम्फलेट के बेसिस पर इन्होंने कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी साल 2000 में, ये कहते हुए कि अब हमें सच जानना पड़ेगा क्या है। इंटरेस्टिंगली इन्होंने कोर्ट में वो बात भी साइट करी थी कि शाहजहां ने राजा जयसिंह की हवेली को एक्वायर किया था। तो एक लाइन इन्होंने एक्चुअल हिस्ट्री से निकाली और बाकी की हिस्ट्री इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दी। सच बताऊं तो पीएन ओक एक बहुत ही अच्छे सुपरहिट फिक्शन राइटर बन सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने आप को हमेशा एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन करके पुकारते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस किया था, ये कहते हुए कि वो मिसकंसीव्ड है, और मजाक भी उड़ाया था सुप्रीम कोर्ट ने उनका, ये कहते हुए कि कोई मधुमक्खी ने इन्हें काट लिया ऐसा लगता है। फिर आते हैं भाई रे भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए भाई बोर्ड ने भी ले ली भाई खोल के। भाई ये वो वाला वो हम नहीं करते एग्जाम में हम भाई साल 2010 भाई, एक वर्ड बता दे बाकी आंसर मैं लिख लूंगा शुरू का एक वर्ड बता हाँ दे भाई WhatsApp थोड़ा की सा शुरुआत दिखा दे, थोड़ा सा दिखा दे बस। हाँ बस भाई रे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है और पीएन ओक की ये जो
बनावटी कहानियां थी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरीज बन जाती हैं। यही फिक्शनल कहानियां बार बार फॉरवर्ड होकर लोगों तक पहुंचती हैं। लोग यकीन कर बैठते हैं कि ये सच्ची कहानियां हैं और फिर से कोर्ट में हमारे फ्रेश पेटिशंस जाती हैं। हमारे कोर्ट्स का टाइम वेस्ट होता है इन चीजों में। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने सारे फॉरवर्ड कर करके पीएन ओक ने साल 1155 की बात करी थी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट पेटिशन थी कोर्ट में फाइल करी गई थी, उन्होंने कहा था कि इसे साल 1212 में बनाया गया। याचिका में ताजमहल के इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यही फर्जी थ्योरीज आज के दिन टीवी पर डिबेट्स का इतना बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। और टीवी पर लोग डिबेट तो ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो, हमें सच अभी तक पता नहीं है क्या है, जबकि सारी सच्चाई बार बार दोहराई जा चुकी है। एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के बारे में कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल के बनने के बाद, ताकि वो ताजमहल जैसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बना पाए। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस क्लेम को पिछले साल रिपीट किया था, ये कहते हुए, आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इस क्लेम के बारे में अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे तो आपके मन में भी देगा बुआ। वो सब ठीक है, लेकिन एंड में नरेंद्र मोदी जी को कैसे दिया गया? वो तो पता नहीं, चलो मान लो वो अपने प्रधानमंत्री हैं, उनको रिस्पेक्ट में उनको दे दिया वो गया, ठीक है, लेकिन एकदम से लेकिन वो क्या? भाई ये चीज अब देख ही लेते आज भाई, ये हाथ काटे गए थे नहीं काटे गए थे। सवाल उठेगा कि हाँ। पॉसिबल कैसे हो सकता था। ये 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया, क्या एक ही दिन में सबके हाथ एक साथ काट दिए गए? अगर नहीं तो क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ नेक्स्ट बारी आपके हाथ कट रहे हैं, सबको लाइन में खड़ा किया गया? एक दिन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता 20,000 लोगों के हाथ काटना। तो भाई आ जाओ, थर्सडे है, थर्सडे के दिन इन मजदूरों के हाथ कटेंगे। वो वाला मजदूर उस भाई थर्सडे तो आज सच में भाई हमारे कटेंगे भाई मजदूरों में। आज हमारे कट रहे। अरे मेरे साथ पता है क्या, अगर ऐसा कह रहा है ये सारे को ही नहीं कटे, मान लो कुछ को भी कट सकते होंगे यार। वाह, हाँ ये भी है, थोड़े बहुत तो काट ही रखते हैं कि भाई सबको बांध के रख दिया फिर एक एक करके काट। हाँ जरूरी नहीं कि 20 के ही कटेंगे। हाँ की बारी सैटरडे को आएगी, उसके हाथ हम सैटरडे को काटेंगे। अगर ऐसे होता तो कोई मजदूर क्या अपना लाइन में खड़े होकर वेट करता कि मेरे हाथ कटने जा रहे हैं सैटरडे तक? लेकिन बांध के रख सकते हैं भाई ना, वो वेट करने सामान लगे है भाई, बांध दिए। वो कर देगा भाई, चेंबर में रख दे, क्या पता बाहर से ताला लगा के। वही तो। कोई नहीं, देख लेंगे, वो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं रुककर लाइन में खड़े होता हूं, जैसे ही हाथ कटने शुरू होते हैं यहां पर वो तो भाग पड़ते। अब ऑब्वियसली अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस है कि ये चीज सच थी। अगर ये चीज सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमें स्केलेटन्स मिलते हाथों के कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एक किताब में तो इसका मेंशन किया जाता, किसी ना किसी कोर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा तो इसका मेंशन किया जाता। कई ट्रैवलर्स आए थे वहां पर उस जमाने में घूमने, फॉरेन के, वो अपनी किताबें लिखते थे, किसी ना किसी एक किताब में तो कहीं ना कहीं तो कुछ मेंशन होता, लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है। इनफैक्ट एविडेंस जो है हमारे पास वो इसका बिल्कुल उल्टा है। शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी ताजगंज करके, जो कि आज के दिन तक एग्जिस्ट करती है। हजारों मेसन्स, आर्टिसंस और अलग अलग मजदूर वहां पर असेंबल हुए थे एम्पायर के अलग अलग हिस्सों से, साथ में मिलकर काम करने के लिए। उन मजदूरों के जो डिसेंडेंट्स हुए, आने वाली पीढ़ियां हुई, वो भी आज के दिन तक उसी जगह पर काम करती हैं और अपनी फोरफादर्स की स्किल को प्रैक्टिस करती हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने एक पूरा का पूरा नया इंपीरियल शहर बनाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, यानी दिल्ली। तो थोड़ा लॉजिकली सोचकर देखो, ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब अराउंड द सेम टाइम बने हैं। अगर उन मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें फिर से कैसे बना पाते? शाहजहां के पीरियड को एक्चुअली में माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को आदर दिया। आज के दिन बहुत से लोगों के लिए ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव है।
शकील जैसे पोएट्स ने इसके बारे में लिखा है कहते हुए, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरी तरफ लेजेंडरी पोएट्स जैसे कि सहीर लुधियानवी ने लिखा है, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बात इनमें से कोई भी सच हो, लेकिन आज के दिन ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ताजमहल एक आर्किटेक्चर मार्वल है, दुनिया का वन ऑफ द ऑफिशियल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से अरे लेकिन ये बात एकदम सही है यार, मतलब इतनी बेस्ट चीज अपने इधर है इंडिया में, बहुत प्राउड की बात है। पूरे वर्ल्ड का वंडर में से इंडिया में काफी आर्किटेक्चर मार्वल्स है, बहुत लोग ज्यादा। इंडिया आते हैं। अगर हम खुद रिस्पेक्ट करें ना उसके, उसके खुद केयर करें, तो इट्स काइंड ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर टूरिज्म भाई। इंडिया में हिमालय दिख जाता उल्टा है। हमारे यहाँ के लोग उसको खराब कर देते अरे हैं। नॉर्मल तू सोच, तो कभी ऐसा होता है घर से हिमालय दिख रहा हो इतना बुरा, बस कितनी बड़ी चीज है हिमालय, इतने चीजें, क्या ही मजा आ डेजर्ट जाएगा। है, ओशियन है, स्नो तो गिरती है भाई यहाँ पे, ये इतने बड़े बड़े मार्वल्स भाई, क्या गजब चीज है भाई। इसमें ना प्राउड सही बात है भाई, ये बहुत तगड़ी चीज है। और इतनी रिच डाइवर्सिटी और मतलब कल्चर है इसने तो ग्लोबल इसमें तो हाँ। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सर्च करते हैं भाई, वो शाहजहाँ के हाथ काटने वाली बात मेरे को काफी वो लगी भाई, दिल को ठुकी है भाई, बचपन से जो पढ़ता आ रहा हूँ। हाँ यार, हमेशा अभी तुम तो तो काट NCERT दिया, में, आज पता NCERT में चल भी रहा है, था आज भी यार, नहीं कटे। तो शायद एनसीईआरटी में भी था। हाँ डिड शाहजहां एनसीईआरटी का पता क्या नहीं। जहाँ डॉटर बेसलेस अर्बन मिथ। कहाँ से अरे आया भाई ये चीज कहाँ से आई है, मेरे को बताओ एक बार। अबे कहाँ से आ आई है रहे हैं भाई ये चीज? सब कि हमें झूठ दे रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ। कहाँ से आई है चीज? तो तब तो वो जो ट्रेलर था वो तो एकदम बेसलेस हो गया, अब हर चीज ही गलत है। भाई फिर ये आया तो होगा कहीं से यार, सर्च करना कि कहाँ से आया यार। अर्बन मिथ लिखा है ना, वो अर्बन मिथ, वो अर्बन मिथ का मतलब होता है ना वो उड़ाई हुई कहानी। अरे पर फिर भी कोई रिसोर्स तो होगा कि पीएनओ कैसा कुछ, सब बोलते हैं भाई, ये मुस्लिम्स तक बोलते हैं भाई काटे थे, अब ऐसे कैसे भाई? हाँ हाँ, सब लोग बोलते हैं। भाई काफी इसके बाद भाई लिख रहा है अर्बन मिथ है। 1960s नीचे करना, some sources the myth may have originated from this temptation of the अच्छा, ये यहाँ पे मिथ चला है, उसने रिवॉर्ड दिया था बहुत ज्यादा लेबर्स को, तो वो बोलते हैं ना, कहावत है ना कि इतने पैसे दे दिए कि उनको काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके हाथ कट गए हैं। तो ये वो है, तो लोगों ने उसको सोच लिया पनिशमेंट दी है, हाथ कट गए हैं, पनिशमेंट नहीं थी वो। डैम भाई, अरे भाई ये तो बहुत ही गलत मिथ चल रहा है। मतलब इसका एक को निकाल सकते हैं भाई, इतनी पुरानी हिस्ट्री हमको अभी तक पता नहीं चली, फिर तो अभी तक का तो कुछ भी नहीं पता हमको, जो अभी तक पॉलिटिक्स में चल रहा है। फिर तो जो लोग जिसको भी सपोर्ट वही कर तो, रहे ये हैं ना, तो वही कुछ गलत भी है, सीधी सी कर बात है। सकते हैं भाई। अब देखते हैं ताज ट्रेलर के बारे में कोई मीडिया कुछ कह रही है क्या। ये तो यूट्यूब है, इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या कह रहा है। The 22 locked rooms. Monuments are no mystery.
हाँ, कोई भी मिस्ट्री नहीं है, वो तो हमने देखा है, हाँ ध्रुव भाई ने दिखाया तो है तगड़े तरीके से। लेकिन और देखते हैं। A trailer for the upcoming film The Taj Story was released on Thursday, showing actor Paresh Rawal in the role of tourist guide who seek to uncover supposed mysterious related to India's most famous monument। सबसे बड़ी बेकार चीज तो ये है, जो इतने रिस्पेक्टेड एक्टर अगर ऐसी अफवाह या गलत चीजें फैलाएंगे तो फिर क्या ही बचा है। वही, अरे एक्टर बहुत अच्छा लगता है मेरे को यार, वो बहुत अच्छा लगता है ये। हाँ, अरे मेरा भी फेवरेट है। हम्म। Even as it has come under some criticism for casting doubt about well-established history। देखो इसमें भी लिखा हुआ है कि फालतू के डाउट फैला रहा है। It is noteworthy that claims about the Taj are not new। हाँ, ये यही तो ध्रुव राठी ने अभी बताया था कि मई 2022 में पेटिशन भरी थी ना कोर्ट में। अब बेंच कंप्रोमाइज और ताज है तो बेस्ट कर तो और नो सीक्रेट हिस्ट्री, ये सब तो वही सेम है जो पूरा ध्रुव अरे राठी ने ठीक बताया। है वो तो अब। हाँ, मतलब इन लोग भी फालतू के क्लेम्स डलवा रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब वही है अब। इतना मॉन्यूमेंट है, इसके इसको प्रिजर्व करो, इस पे प्राउड करो कि हमारे इंडिया में है। फालतू के वही तो, क्लेम्स डालने से क्या फायदा। वही तो, चलो, अच्छा था, आज काफी कुछ सीखने को मिला। वो तो है ही भाई। अरे लेकिन सबसे ज़्यादा गलत तो मेरे को वो जोधा भाई वाला लगा भाई, जोधा भाई और ये अरे जोधा भाई वाला तो ठीक। ये वही क्या नया पता चल गया। काफ़ी था। मतलब जोधा भाई का नाम था हर का भाई, उसने गलत डाल दिया वो शाहजहां ने कभी अंग्रेज अपने ने। लेबर से हाथ नहीं कटवाए। मतलब और ये भी हाँ, मतलब जितनी कहावतें चली हो तो फालतू की चली इतनी भाई रे। इसीलिए पता है, जो लोग ये फैक्ट फैलाते हैं ना उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब ऐसी वजह से देखो, हमको ही नहीं पता था इतने टाइम से। और इसका एक और चीज़ है, हमको अपने उसका ही नहीं पता भाई। अभी जो चल रहा होगा, जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे होंगे फालतू की, कि मोदी ने ऐसा करा, उससे कांग्रेस ने ऐसा करा, या फलाना ढिमकाना ऐसा करा, सारे गलत होंगे भाई। इन द डीप डाउन कभी जाके 100 साल बाद पता चल रहा है उसने तो ऐसा हाँ, करा था, उसने वही तो है ऐसा ना, करा था। असली चीज तो बाद में पता चलेगी। इतनी अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी भाई। भाई मेन वो, अरे पीएनओ का देखा भाई, ऐसे हिस्टोरियन हाँ, भाई रहेंगे तो ओ फिर तो भाई खत्म वो है तो जिंदगी। वही है, प्रोफेसर ओक ने नया पोकेमोन पैदा कर दिया। भाई खुद तो हिस्ट्री लिख रहा है भाई वो तो। भाई ठीक है, वो भी मतलब कि उसका अगर पीक उसको गांजा फूक के तो हैप्पीनेस मिले, क्या दिक्कत है भाई। लेकिन चाहे जो बोला भाई, बंदा लेगेसी खड़ी करके चला गया। हाँ, नाम मतलब अब कोई कर सकता है ये। नाम करके चला गया भाई, बताओ। नाम नाम भाई, बड़े बड़े नाम। भाई नाम कर दिया भाई उसने सही में। अब तू खुद सोच, जो स्टोरी इतना अच्छे से फैक्ट बाय फैक्ट चीज़ें बताते, को नाम पता किसी का भी। एक और का भी नहीं पता। इसका देख भाई, अगर पीएनओ। अब्राहम ब्राह्मण जैसा सुना जाता, तो ब्राह्मण है वो। ब्रह्मा 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 ब्रह्मा। ब्रह्मा है अब्राहिम। ब्रह्मा जैसा सुना हाँ, जाता तो ब्रह्मा है वो। क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी कृष्ण क्रिश्चियन नीति। नीति है। भाई वही है भाई, नाम करना है तो चीज़ें ऐसी करो। हाँ, पीएनओ भाई ने जो सब ये सारे फैक्ट बताया ना, बहुत तगड़े लिटरली थे। भाई। भाई सीखने को मिला बहुत कुछ उनसे। भाई बंदे का कॉन्फिडेंस देखो भाई, उसने सीधा डेट बताई है, इतने एडी में बनाया वो, 1212 एडी में। डैम। भाई अच्छा बंदा है यार। वही है इसको। सही है, वो भी अपनी पता है जिंदगी इसको, जी के गया। ऐसे बंदे को ही तो ऐसे बंदे को तो हम चाहते हैं, हम हमारी टपरी पे लाए। हाँ भाई, ऐसा हमारी बंदा आ जाए ना अपने साथ बैठ के बातें कर ले। वही है, चाय का तो मज़ा ही आ जाएगा उस दिन। हाँ, वैसे चाय तो अब खत्म हो गई। चाय तो खत्म हो गई। अब ये भी बंद करते हैं। हाँ, रात हो गई है, चलो टपरी बंद करते हैं अब। बस यार तुम मेरी सैलरी दे दो हम्म। यार, सैलरी छुपा दे दो तुम मेरी। अरे छोटू, काम करो भाई तुम। ठीक है उस्ताद। ठीक है। चलो ठीक है।